Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Microbes in Human Welfare and the topic Microbes in Household Products. In today's session we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2020. So the question is, explain the changes that milk undergoes when suitable starter or inoculum is added to it. How does the end product formed prove to be beneficial for human health? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, जब हम मिल्क में एक सुटेबल इनोकुलम या स्टार्टर ऐड करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं, फिर हमें बताना है कि उससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल कैसे है. सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जब हम मिल्क में कर्ड का इनोकुलम डालते हैं यानी थोड़ी सी कर्ड डालते हैं तो बेटा उस इनोकुलम में मिलियंस ऑफ लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो कि सुटेबल टेम्परेचर पे मल्टीप्लाई करते हैं और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं. जब बेटा वो ग्रो कर रहे होते हैं तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं यानी लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं और मिल्क के जो प्रोटीन होते हैं उन्हें कोआगुलेट कर देते हैं बाय पार्शियली डाइजेस्टिंग देम, जिससे वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है. क्लियर. ये बेटा जो कर्ड होती है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी इंक्रीज करते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज करते हैं बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ विटामिन B12 इन इट. बेटा ये जब स्टमक में जाते हैं वहां पर भी ये माइक्रोब्स की ग्रोथ को चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं. क्लियर. सो द आंसर is a small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab which at suitable temperatures multiply, thus converting milk to curd. During growth, the lab produce acids that coagulate and partially digest the milk proteins, which also improves its nutritional quality by increasing vitamin B12. In our stomach too, the lab play very beneficial role in checking disease-causing microbes. So I hope this question is clear to you. Thank you.